कोई भी आराधना साधना हमें कामचोर नहीं बनाती, और मनुष्य काम करने के लिए ही भगवान ने भेजा। राम जी ने काम किया, कन्हैया ने काम किया, हम और आप क्यों ना करें? कृष्ण ने क्या नहीं किया? मकान नहीं बनाया उसने तो पूरा नगर बसा दिया। क्या नहीं किया कृष्ण ने? कर्मकांड उनका इतना अद्भुत है, बिना यज्ञ किए पानी नहीं पीते कृष्ण। मैं तो यज्ञ करना ही कृष्ण की कथा पढ़ करके समझ पाया हूँ। महादेव का अभिषेक राम रोज करते हैं। कर्म कांड है उनके पास, विशुद्ध कर्म है। कर्म के बिना तो व्यक्ति की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, उत्कर्ष नहीं हो सकता। मैंने तो माताओं को बहुत बार कहा है कि 10 बजे इनको घर के बाहर करो, इनको कहो जाओ कमाने के लिए। तो मनुष्य कमाने के लिए कर्म करने, विशुद्ध पवित्र कर्म होना चाहिए, इसकी जरूरत है। मैं हूँ, आप हैं, कोई, मैं अपना कर्म ही तो कर रहा हूँ। ठाकुर जी ने मुझे सेवा दी है और उसको इतने भाव से कर रहा हूँ। कथा की तरफ आता हूँ तो ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश के दर्शन करने को जा रहा हूँ, इतनी खुशी होती है। प्रभु की कृपा से आज मुझे उनके नामों की चर्चा करने का फिर मौका मिलेगा, भारी खुशी होती है। अपने काम में खुशी होनी चाहिए, काम चोरी नहीं। मैं अपनी बहनों को कहूंगा, कभी मत कहना 5 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट और रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? उनको कहो ये मैंने भोजन बना दिया, टिफिन लगा दिया, अपने समय से जाइए। सूर्य चंद्रमा सब अपने समय से काम करते हैं, हम अपने टाइम से काम क्यों ना करें? सोने का, खाने का, जागने का, अपने काम पर जाने का एक टाइम होना चाहिए। फिर टाइम आपकी प्रतीक्षा करता है। मैंने देखा कभी दुकान 8 बजे खुलती है, कभी 11 बजे खुलती है, कभी किसी दिन खुलती ही नहीं, कस्टमर इंतजार करके चला जाता है। आपका कर्म आपकी पूजा है। ये बात कही थी संतों ने, अपने कर्म को आराधना बनाइए, अपने कर्म को साधना बनाइए। कर्म खाली व्यापार ही बन के न रह जाए, उसे आराधना बनाए, उसे साध। अपने आने वाले ग्राहक को देवता, उससे जब बात करते हैं तो उसको स्तुति का रूप दे दो। कभी कभी लोग तो ग्राहक से, कस्टमर से इतना लड़के झगड़ करके बात करते हैं कि दोबारा आने का नाम नहीं लेता। ग्राहक सच मानिए भगवान है व्यापारी के लिए। ये मैंने तुलाधार वैश्य की कथा में महाभारत में पढ़ा है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। उसको खूब आदर करो, वो सामान भले ही ना खरीदे, और यदि आपका व्यवहार है, आपके रेट बढ़िया है, 100 दुकान पर घूमकर वो आपके पास ही आएगा। मैंने देखा है कथा कराने वाले हैं लोग 50 वक्ताओं के पास जाते हैं, फिर लौट के फिर मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं आपसे बढ़िया स्वभाव नहीं हमें मिला किसी का। हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, ठीक से बात नहीं करी, ऐसे लड़ करके बात कर रहे थे। हमारे सामने लिस्ट रख रहे थे, हमारे मंच पर कोई नहीं आएगा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। बस आपके अलावा, एक माला के अलावा यदि किसी ने माला डालने की कोशिश करी तो हम ब्यास छोड़ करके चले जाएंगे। ये मुझे बताए हैं आप लोग, मैं कोई देखने को नहीं गया, ये बताते तो है ही। तो मैं कोई अपनी बड़ाई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी बढ़िया स्वभाव के साथ जीना चाहता हूँ और कोशिश में। बात आपकी चल रही है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप घर में हैं, रिश्तेदार लोग भी आते हैं, मन उमड़ता रहे आपके घर आने के लिए। आज का समय ऐसा है, ना मकान की कमी किसी के पास, ना रोटी कपड़े की कमी। आपके फंक्शन में आपके लोग आते हैं तो इसका मतलब आप अच्छे इंसान हैं, नहीं तो किसी के पास टाइम नहीं है। वर्तमान समय में तो लोग बहुत व्यस्त हैं। चाहे आपके संबंधी आए हों, चाहे आपकी सास के आए हों, चाहे आपके पति के संबंध में कोई आए हों, उनको अति आदर मिले, उसको भारी मान मिले। मैंने माँ यशोदा के चरित्र में ये पढ़ा है, तभी तो कृष्ण उनके बेटा बन करके आ गए। मुस्कुरा करके बात कीजिए, दुश्मन भी आवे उसको भी ये ना लगे कि इन्होंने दुश्मनी का परिचय दिया है। इतने खुश, इतने प्रसन्न। राम जी ने कहा, हनुमान मैं पीछे मुड़ के देख रहा था, यदि विभीषण के साथ आज रावण भी आ गया होता तो हमेशा के लिए उसको माफ कर देता, उसे क्षमा कर देता। ऐसा स्वभाव बने। ऐसा नहीं है किसी से दुश्मनी है और आपके घर आ गए और आप गाली देना शुरू कर दें। इससे और गिरा इंसान कोई दूसरा नहीं हो सकता।
इतनी दुश्मनी, और रावण के साथ कितनी बड़ी दुश्मनी है भगवान की। रावण के अंदर भगवान के प्रति कितनी बड़ी दुश्मनी है। लेकिन कल या परसों मैंने सुनाया था, जब रावण राम का यज्ञ कराने को आया प्रभु का, प्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट, रावण की तरफ से आशीर्वाद, शुभकामनाएं, लंका के ऊपर तुम विजय प्राप्त करो, ये उसने ये बात कही थी। तो कथाएं तो हमें बदल करके रख देती हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों हमारे और आपके पास हो। ज्ञान का मतलब है अच्छी चीजों से जुड़ना, परमात्मा से, संस्कारों से जुड़ना, यही ज्ञान है। अच्छे कार्य करना, जिसकी सुगंधी पूरे क्षेत्र में शीतल मंद सुगंध हवा की तरह बहे, आपके काम लोगों के हृदय पटल पर छा जाए। और आपका समर्पण, ये तीन तरह के साधन हैं जिनसे जीव भगवान के पास तक पहुंच जाता है। रामायण के दोहा 186 के नीचे की चौपाई है, 1 2 3 4 5 6 नंबर की चौपाई है। सब अपने अपने वाहन में बैठ के जा रहे हैं। आप भी घर के बाहर जाएं तो अपने वाहन में बैठ करके जाइए। किसी के पास ज्ञान का वाहन है, किसी के पास भक्ति का, किसी के पास कर्मकांड का।